अगले साल जब लौट अवध को जाएंगे, देखेंगे नगरी की शोभा, दर्शन पाकर माताओं का यह जीवन जन्म सफल होगा। होगी फिर भेंट भरत जी से, सखियों से मिल सुख पाएंगे। जो कुछ वन में बीता है सारा वृतांत उन्हें सुनाएंगे। हाँ प्रिय, यह दिन तो बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। और भरत भैया हमारे आने की खुशी में एक एक दिन गिन रहे होंगे। यह कैसा मृग है? हे स्वामी, उधर देखिए। मृग ऐसा तो देखा ना सुना, जैसा ये सुबह समुना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, खा लाओ इसकी, जो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। स्वामी, जब हम अयोध्या जाएंगे तो माताएं इस मृगशाला को देखकर कितना खुश होंगी। प्रिय, यह मृग नहीं, कोई माया है। ऐसा विचित्र मृग ना मैंने देखा है और ना ही मैंने सुना है। नहीं स्वामी, आप इसे पकड़ के लाइए। अच्छा प्रिय, अगर तुम फिक्र करती हो तो मैं जाता हूँ और इस मृग को पकड़ कर लाता हूँ। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी हो कर रहे, मेघ सके ना कोई। भ्राता जी, मुझे इस मृग की रचना प्राकृतिक के विपरीत नजर आ रही है। कहीं यह राक्षसी माया ना हो। तो क्या हुआ लक्ष्मण? राम ने तो राक्षसों को मारने की सौगंध उठाई है। भाई लक्ष्मण, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम जानकी को अकेला मत छोड़ना। यहाँ पर आपको कपट रूप धारण कर विचरते रहते हैं। जो आज्ञा भ्राता जी। किसी ने मुझे पुकारा है मां। लक्ष्मण,
किसी ने नहीं, स्वयं तुम्हारे भाई ने तुम्हें पुकारा है लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ, मेरे प्राण संकट में है लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम्हारे भाई संकट में है लक्ष्मण। सौगंध मेरी है तुम्हें, अब देर ना करो, जा करके मन में भ्राता की अब रक्षा तो करो। भूले होंगे पद को, मन विग्रहान में होंगे, जल्दी से जाओ लक्ष्मण, वो किस हाल में होंगे। धीरज से काम लो माता जी, छोड़ अकेला आपको मैं हरगिज ना जाऊंगा। जो आज्ञा दे गए भैया बस उसी को निभाऊंगा। चिंता ना करो दिल में, वो सही हाल में होंगे, आते होंगे प्रभु राम जी, फिलहाल में होंगे। लक्ष्मण, धिक्कार की बातों में समय व्यर्थ मत करो। लक्ष्मण, अगर तुम्हारी भाई की सहायता करने की इच्छा नहीं है तो रहने दो, मर जाने दो, मैं यूं ही तड़प तड़प। माता जी आप समझती क्यों नहीं, मेरा इस समय धर्म है यह, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है चारों ओर घनेरा है, मां तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं ये कर्तव्य नहीं मेरा है। बहाने मत बना लक्ष्मण, बस अब मैं जान गई कि भारत का तू भाई है। तेरे मन में आने की मैंने समझ ली चतुराई है। मतलब के सारे भाई है, मतलब के ना कोई नाता है। ओ लक्ष्मण, वह सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। मातेश्वरी आप समझती क्यों नहीं, भैया राम के हित में यदि इस लक्ष्मण को अपने प्राण गंवाने पड़े तो वह अपना सौभाग्य समझेगा। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मैं घोर संकट में हूँ लक्ष्मण, मेरे प्राणों की रक्षा करो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, शीघ्र। लक्ष्मण, इतने घोर संकट काल में तो अनजान भी सहायता कर दिया करते हैं, किंतु तुम तो वही भाई हो जो अपने सगे भाई के काम ना आ सके। मातेश्वरी
यहाँ पर राक्षसी आक्रमण का भय न होता तो मैं आपको अकेला छोड़ चला जाता। विधाता ना करे कोई बात इधर उधर हो गई तो ये लक्ष्मण अपने भैया को क्या मुंह दिखाएगा। बस बस अब चुप रहे, तेरे मुंह से मां शब्द अब मेरे दुर्भाग्य, मुझे लगता है तेरे हिस्से में मेरे प्रति बुरे विचार। आपने क्या कह दिया माँ को, लेकिन याद रखना जीते जीते तेरी लड़ाई नहीं माँ। कुछ कहने से पहले कुछ सोच तो लिया होता माँ। पत्थर दिल धरती, तू इस अभागे लक्ष्मण को अपने आंचल में क्यों नहीं छुपा लेती। लक्ष्मण, यह विलाप तेरे हृदय की काली मां को नहीं धो सकता। तूने भाई करूंगा। इन विषैले शब्दों का प्रयोग मत करो माँ। बुरे समय में बुद्धि भी विपरीत हो जाया करती है। यह आप नहीं, हमारा बुरा समय कह रहा है और ये अभागा लक्ष्मण सुन रहा है और सुनता रहेगा जब तक ये पृथ्वी फट नहीं जाती, ये आसमान टूट करके नहीं जाते। माँ, आंखें में फूट जाए यदि बद नजर भी करूं, हो नरकवास इस दास का यदि मन में जरा भी गलत चिंतन करूं, चलता है दिल में आपकी इन जगदम्बे मान के इन श्री चरणों को पूछता हूँ। मैं अपनी माँ सुमित्रा के साथ लक्ष्मण क्या करूं, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। दिल मेरा घबराया नहीं पड़ता मुझको मेरी तुम चिंता ना करो। रघुवीर मिले, जाओ जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की।
जाओ जाओ नीला आपका यही हक है, तो मैं चाहता हूं वन के वृक्षो साक्षी हो तुम, पंछी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नैया के सूर्य के मला हो तुम। करता हूँ आज्ञा का पालन, बस इतना हो संतोष मुझे। भैया अगर उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। माता जी, मैंने अपने गुरु की शक्ति से कुटिया की चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खींच दी है। आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से बाहर मत आइएगा जब तक हम दोनों भाई वापस लौट कर नहीं आते। अच्छा माता जी, कुटिया के भीतर दास रहा, आप इस रेखा के भीतर रहना। उल्लंघन करने से एक पल कुटिया के आएगा, हैवान उसे जटिल लक्ष्मण की तत्काल भस्म ही हो जाएगा। अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियों के से
जय श्री कितनी निरंजन 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता उन चरण दो अपने चरण में हो जय निर्मल दाता तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि निरंजन। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल इस दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम, कोई रहने का मुकाम? देवी, फकीरों का क्या ठिकाना और क्या नाम। रात पड़ गई, वही विश्राम। योगीराज, फिर यहाँ आपने किस लिए दर्शन दिए? देवी, भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, जो कुछ कन बूंद है वह ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो बाद में लूंगा, पहले अपना परिचय तो दीजिए। योगीराज, मेरा नाम सीता है और मिथिलापुरी मेरा जन्म स्थान है। मैं श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूं। पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं और मेरा देवर लक्ष्मण भी हमारे साथ है। अच्छा योगीराज,
अभी कुछ आपके लिए कंद मूल लेकर आती हूँ। भिक्षा लाने में इतना देर, अधिक विलंब ना करो। यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है? यह सीता है महाशक्ति, सब किसी महाशक्ति का है। कौन? ओ लक्ष्मण। लीजिए योगीराज। देवी, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। अगर भिक्षा देनी ही है तो बाहर आकर दो। क्षमा करें योगीराज, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। यह आग है मेरे देवर की, इसे मैं तोड़ नहीं सकती। अच्छा, तो ठीक है देवी, हम कहीं और चलते हैं। एक द्वार बंद तो 100 द्वार खुले। अलग निरंजन। जाइए योगीराज। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब ख्याल रेखा का छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए योगीराज।
स्वामी सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंकापति रावण हूं। लक्ष्मण दुष्ट है। स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सबकी रेखा में हूँ। अपना हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। स्वामी चल, मेरे साथ चल। यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। भैया लक्ष्मण बचाओ। भैया लंकेश, यह अरे तुम कौन है जो मुझे टोकता है? स्वामी और मेरा रास्ता रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे मौत का डर नहीं? मौत का सामान तो खुद साथ लिए जा रहे हो और दूसरों को मौत से डराते हो। बहुत अच्छा, जब तुझे सहायता के लिए बुलाओ अब मत आना। जाते कहाँ हो? जरा संभल कर कदम उठाना। मुझे रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बगैर मरे जाने नहीं दूंगा। आपका ख्याल किस तरफ है? मेरा नाम जटायु है, जटायु। राजा मेरे साथ कौन झगड़ा फैला रहा है? वो एक पत्ते की तरह कांप रहा है और मुझे धमकियां दे रहा है। तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच लाए। ओहो, स्वामी रक्षा करो। तेरा इससे क्या मतलब? राम और लक्ष्मण का पिता मेरा धर्म का भाई था। फिर अब तो इस अबला को छोड़ दे। क्यों? रक्षा
तुझ में इतना ही बल है तो तू भी अपना जोर आजमा ले। तो तू भी होशियार हो जा और रावण मरने के लिए तैयार हो जा।